कि 1 जनवरी के दिन कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे घर में खरीद कर लाने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, हमारे घर में धन दौलत का आगमन होता है और सुख शांति का वास बना रहता है। अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल माता लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहे और धन दौलत में तेजी से बढ़ोतरी हो, तो वीडियो में बताई गई 5 से 7 सामग्रियों में से कोई एक सामग्री जरूर घर लाएं। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें। अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है। बीच में वीडियो छोड़ने से आपका ही नुकसान होता है। हम जो जानकारी साझा कर रहे हैं वह आपको लाभ पहुंचाने और सही दिशा दिखाने के लिए है। अब जानते हैं पहली सामग्री, तोते का चित्र। तोते का चित्र घर में लाने का विशेष महत्व है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तोते को दरिद्रता नाशक और शुभ पक्षी माना गया है। अगर आपके घर में बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं या आप किसी परीक्षा जैसे यूपीएससी या किसी अन्य जॉब की तैयारी कर रहे हैं और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, तो तोते का चित्र जरूर लाएं। इस चित्र को घर की उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगता है, घर में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है और सभी की आयु लंबी होती है। तोता घर की दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। जिस स्थान पर तोते का चित्र रखा जाता है वहां दरिद्रता या बीमारियों का वास कभी नहीं होता। तोते का चित्र न केवल वास्तु के अनुसार शुभ है, बल्कि यह आपके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि भी लाता है। तो नए साल के शुभ दिन इसे जरूर अपनाएं। इसीलिए नई साल को तोते की तस्वीर जरूर लाइए। दोस्तों, आपसे एक और निवेदन है कि अपनी राशि हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि हम आपकी राशि के अनुसार कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जो आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। अगर आपको किसी समस्या का समाधान चाहिए तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। जय मां लक्ष्मी। ध्यान से सुनिए, हिंदू धर्म में शंख को बहुत पवित्र माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई थी और यह 14 रत्नों में से एक है। शंख भगवान विष्णु ने स्वयं धारण किया है और इसे माता लक्ष्मी का वास स्थल माना जाता है। जिस घर में शंख होता है और बजाया जाता है वह स्थान पवित्र हो जाता है। वहां की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नए साल पर अगर आप शंख अपने घर में लाते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके घर में आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। खासतौर पर 1 जनवरी के दिन घर में शंख खरीदना और बजाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से नया साल शुभ और खुशहाल बीतेगा। घर में शंख रखने के कई फायदे हैं। यह न केवल घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, बल्कि बीमारियों से बचाने में भी सहायक है। अगर घर के छोटे बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं या बुरी नजर का शिकार है, तो शंख बजाने से उनकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। शंख बजाना मतलब अपने सभी देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित करना। यह आपके घर को तंत्र मंत्र और जादू टोने से भी सुरक्षित रखता है। इसके अलावा शंख माता लक्ष्मी को घर में स्थिर रखता है, जिससे अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण होता है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि शंख घर में सुख, शांति और वैभव का वास बनाए रखता है। पूरे साल आपका घर समृद्धि और सकारात्मकता से भरा रहेगा। इसलिए नए साल पर शंख जरूर खरीदें और अपने घर में रखें। यह आपके जीवन में अद्भुत लाभ देगा। गणेश जी की मूर्ति नए साल पर घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए जरूर खरीदें और घर में स्थापित करें। भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि नए वर्ष के दिन गणेश जी की मूर्ति घर में लाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भगवान गणेश आपकी सभी बाधाओं को दूर करते हैं और जीवन में खुशियों की वर्षा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण कर पूजा करता है वह कभी दुखी नहीं रहता। उसकी झोली चारों दिशाओं से खुशियों और सफलता से भर जाती है। इसीलिए नए साल को शुभ और मंगलमय बनाने के लिए भगवान गणेश को घर लाना अत्यंत लाभकारी है। मैं भी हर नए साल पर भगवान गणेश को अपने घर में लेकर आता हूं और आपसे भी यही आग्रह करता हूं कि इस वर्ष आप भी ऐसा करें। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है, जो सभी विघ्नों को हर लेते हैं। यदि आप उनके चरणों में समर्पित होते हैं तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। ध्यान रहे,
भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर हमेशा बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए, क्योंकि यही शुभ मानी जाती है। इसके साथ ही हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को अत्यंत पवित्र माना गया है। नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा और आरती करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नए साल के अवसर पर तुलसी का पौधा घर में लाने से शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, लेकिन धन देने का अधिकार भगवान विष्णु को है। किसको कितना धन प्राप्त होगा यह भगवान विष्णु ही तय करते हैं। इसीलिए तुलसी सेवा करने वाले व्यक्ति पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि यदि आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं और अपने जीवन को नई शुरुआत के साथ सफल बनाना चाहते हैं, तो नए वर्ष के दिन भगवान गणेश जी की मूर्ति और तुलसी का पौधा अपने घर जरूर लेकर आएं। यह आपके जीवन को मंगलमय और समृद्ध से भर देगा। तुलसी का पौधा किसी योग्य मंदिर के पास जाकर तुलसी के पौधे लगाना बहुत शुभ माना गया है। आप अपने घर में भी तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। यदि आप चाहें तो नए साल के दिन कोई वृक्ष भी लगाएं। जैसे जैसे यह वृक्ष बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। वे सदैव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। इस तरह आपका नया साल सुखद और मंगलमय रहेगा। तुलसी के पौधे के साथ यदि आप कोई वृक्ष नहीं लगा सकते, तो कम से कम मंदिर के पास तुलसी का पौधा लगाना न भूलें। यह आपके लिए 2025 को मंगलमय और कल्याणकारी बनाएगा। इसके बाद आता है मोरपंख। भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय मोरपंख को आपने उनके मुकुट में देखा होगा। ऐसा माना जाता है कि मोरपंख से भी माता लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होती है। नए वर्ष के दिन अपने घर की उत्तर दिशा में मोरपंख लगाएं। यह पंख घर में नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर समाप्त कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। अब बात करते हैं चांदी के हाथी की। नए साल के दिन चांदी का हाथी खरीदकर घर में रखना अत्यंत शुभ माना गया है। यह व्यापार और नौकरी में उन्नति के साथ साथ घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखने में सहायक होता है। चांदी का हाथी धन, लक्ष्मी और भगवान गणेश को अपने घर की ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख, शांति और वैभव का वास बना रहे, तो इस नए साल पर चांदी का हाथी अवश्य खरीदें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक करें। नई साल को धातु का कछुआ। सबसे पहले आप 1 जनवरी 2025 के दिन अपने घर में धातु का कछुआ अवश्य लाएं। कुछ लोग मिट्टी या लकड़ी का कछुआ खरीदकर घर में रखते हैं, लेकिन यह उतना प्रभावी नहीं होता। चांदी या पीतल जैसी धातु से बना कछुआ बहुत शुभ और मंगलकारी माना गया है। जिस घर में धातु का कछुआ होता है, वहां मां लक्ष्मी का अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी वास होता है। नव वर्ष पर ऐसी वस्तुएं घर में लाना बहुत ही शुभ माना गया है। इनमें से कोई भी एक वस्तु आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने में सहायक होती है और मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है। अंत में मैं आपको कुछ ऐसे वृक्षों के बारे में बताऊंगा जिन्हें छूने से आपकी गरीबी तुरंत समाप्त हो सकती है। अब जानते हैं कौन से हैं वे वृक्ष जो 1 जनवरी या नए साल के दिन छूने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपने वट सावित्री व्रत के बारे में सुना ही होगा, जिसमें माताएं और बहनें पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। दोस्तों, पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। भगवान विष्णु, जिन्हें धन का राजा कहा जाता है, यह तय करते हैं कि किसके भाग्य में कितना धन होगा। मां लक्ष्मी धन की देवी हैं, लेकिन किससे और कितना धन देना है, इसका निर्णय भगवान विष्णु करते हैं। इसलिए नए साल पर 1 जनवरी के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श करें। ऐसा करने से आपकी गरीबी दूर हो सकती है और मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां लक्ष्मी की असीम कृपा आपके जीवन को धन धान्य से भर सकती है। जब भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होते हैं, तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपके जीवन में अवश्य आता है। उनके आशीर्वाद से
आपका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर सकता है। 1 जनवरी के दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक सरल और प्रभावशाली उपाय करना है। सबसे पहले पीपल के वृक्ष को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और इसके बाद उसे स्पर्श करें। फिर पीपल का एक पत्ता तोड़कर अपने घर ले आएं। लेकिन इससे पहले आपको एक और खास काम करना होगा। पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं और वृक्ष को भोग अर्पित करें। भोग के लिए मिठाई या कोई स्वादिष्ट व्यंजन ले जाएं। यह माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इसकी पूजा करना अति शुभ और फलदायक माना जाता है। भोग लगाने के बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे वृक्षराज, हे विष्णु भगवान, हमारे जीवन की दरिद्रता दूर करें और हमें धन समृद्धि प्रदान करें। इसके बाद एक घी का दीपक जलाकर पीपल के वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करें और अपनी प्रार्थना पूरी करें। अब पीपल का एक पत्ता तोड़कर अपने साथ घर ले आएं। इसे अपने घर के मंदिर में मां लक्ष्मी की तस्वीर के पास रख दें। वहां भगवान का स्मरण करें और उनके चरणों में प्रणाम करें। अगले दिन सुबह स्नान के बाद उस पत्ते को उठाएं और किसी बहती हुई पवित्र नदी, तालाब या शुद्ध जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा